नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र पे, जहां रेगुलर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स और सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट और ऑथेंटिक मिल रही है। तो अभी कुछ दिनों पहले आपके सामने न्यूज आई थी कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस, 40 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस को एनएमसी ने इस साल मान्यता उसकी रद्द कर दी। उसमें एडमिशन नहीं होगा क्योंकि उसके कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं, उसके पे वो नहीं खरा उतर रही थी। तो आप सब परेशान थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने वीडियो बना के बताया था कि परेशान नहीं होता, या अक्सर होता है, जो भी उसमें कमियां होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की जो बॉडीज होती हैं उसको को पूरा करके काउंसलिंग से पहले तक फिर से रीअप्लाई कर देती है और वो वापस आ जाती है। बट एक और न्यूज अभी आई है, ठीक है ना, ये न्यूज अभी मीडिया में अभी आई है, पर हमने जो हमारे पेड काउंसलिंग में बच्चे जुड़े हैं उनको पहले ही बता दिया था, ठीक है, कि आपका एनएमसी ने इस साल, ठीक है ना, 50 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस को अप्रूव किया है। नए मेडिकल कॉलेजेस को, न्यू मेडिकल कॉलेजेस जो नई सीट्स आ रही हैं, ये हमने पेड काउंसलिंग के बच्चों को पहले ही बता दिया था। क्यों बता दिया था, उसका रीजन है क्योंकि एनएमसी के वेबसाइट पे 11/5/2023 मई में ही एक नोटिस आ गया था। जो नोटिस हमें मिला था उस नोटिस के बेसिस पे हमने अपने पेड काउंसलिंग के बच्चों का एक वेबिनार लेके बताया था कि देखिए इतने नए कॉलेजेस इस साल अप्रूव हो गए, तो वो आ ही रहे हैं। इस लिस्ट में आप देखोगे, इस नोटिस को जब खोलोगे तो यहां साफ साफ लिखा गया स्टेट वाइज कितने कॉलेजेस आ रहे हैं, सारे लिखे गए हैं। तो हम डिटेल में आपको समझाते हैं, बताते हैं, एक चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक रिलायबल सोर्स पे आप जब रिलाई करोगे, ठीक है, नीट काउंसलिंग के लिए, पेड काउंसलिंग के लिए, अपनी काउंसलिंग जर्नी के लिए, तो आपको हमेशा इसका फायदा मिलेगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि एनएमसी जो है दिस ईयर विच विल हैव 8195 एमबीबीएस सीट, ठीक है ना, ओपनिंग ऑफ 50 न्यू मेडिकल कॉलेज दिस ईयर, ठीक है, 50 मेडिकल कॉलेज इस साल अप्रूव कर रही है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है, 30 of these colleges will be government run while the rest will be private institute. The new medical college will come up in 15 states with Telangana receiving the highest number of approval 13, ठीक है ना। 15 स्टेट्स में टोटल मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, ठीक है। आपको अगर पूरी ऑथेंटिक इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस मेडिकल कॉलेज किस स्टेट में अप्रूव हो गए हैं, ये अभी अप्रूव नहीं हुए, ये मई में ही एनएमसी ने अप्रूव करके दे दिया था। न्यूज वाले जब काउंसलिंग पास आ रहा है तो उसको अलग अलग तरीके से न्यूज देते हैं। जैसे मैं आपको डायरेक्ट एनएमसी की ही वेबसाइट पे दिखाता हूं, ठीक है ना, इस न्यूज को खोल के, तो यहां देखिए साफ साफ लिखा गया है कि नेशनल मेडिकल कमीशन डेटेड 9/5/2023 हैज आल्सो वैलिडेटेड द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स फॉर कंपल्सरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप इशूड बाय एमसीआई, ठीक है। और साथ ही उन्होंने साथ में यह भी लिखा है कि पब्लिश फॉर कंडक्टिंग कंपल्सरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसमें साफ साफ, ठीक है, तो नीचे आइए आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है। जैसे आपको तेलंगाना में, अगर मैं जैसे कि हमने न्यूज में पढ़ा है वैसा मैं आपको दिखाता हूं, MNOGHIJK, तो आपको मैं दिखा देता हूं कि कौन से कॉलेजेस हैं जो कहां आ रहे हैं, ठीक है। हाँ देखिए, अगर आप देखोगे इसमें, ठीक है, अप्रूव कॉलेजेस में तेलंगाना की लिस्ट देखोगे तो देखिए ध्यान से देखिएगा, 2000 यहां एस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया, तो आप देखोगे यहां पे, देखिए ध्यान से देखिए, 2023 में जो मेडिकल कॉलेज है पूरी उसकी लिस्ट दी हुई है, अरुंधति इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज। अब जो ट्रस्ट है, मतलब वो किसी न किसी ट्रस्ट के द्वारा सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, जनरली वो भी प्राइवेट के सेगमेंट में ही आ जाते हैं, डिम्ड में ट्रस्ट आ जाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ट्रस्ट जो कॉलेजेस होते हैं वो गवर्नमेंट नॉर्मल एआईक्यू के काउंसलिंग में भी होते हैं, जैसे वर्धा हो गया आपका। और 2023 में गवर्नमेंट कॉलेजेस आप देख सकते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 ऐसे आप करके देख सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो एनएमसी ने ऑलरेडी लिस्ट दी थी, अपडेटेड लिस्ट दी है, जिसके बेसिस पे ये उम्मीद किया जा रहा है कि लगभग 8000 गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला के सीटें बढ़ेंगी, ठीक है। और अभी और भी सीटें बढ़ने के आसार हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इस साल जो कट ऑफ जाने वाला है कम ही जाना है पिछले साल के कंपैरेटिवली, रैंक के बेसिस पे अगर हम बात करें, मार्क्स के बेसिस पे हम कभी नहीं बात करेंगे, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ रहा है उससे लोअर ही जाएगा। बात रही कॉमन काउंसलिंग का इस पे इफेक्ट, तो कॉमन काउंसलिंग होने से देखिए लास्ट वाले मार्क्स पे कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा, जैसा मैं समझ पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखिए कॉमन काउंसलिंग का फायदा एक यही होगा कि सीट की ब्लॉकिंग नहीं होगी, ठीक है। और सीट की ब्लॉकिंग होने से क्या होता है कि हर राउंड्स के कट ऑफ ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। एट द एंड दो सीट वो किसी न किसी बच्चे को लास्ट तक मॉप ऑफ स्टे में मिल ही जाती है, और अगर लोअर रैंक वाले को मिलती है तो उससे नीचे इस साल जाने की संभावनाएं नहीं है। बाकी आएगी डिटेल में, तो हम प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। न्यूज पे हम दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। राजस्थान एंड आंध्र विल हैव द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है, 5 ईच। उड़ीसा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, असम, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर आर ऑल्सो इन द लिस्ट। मतलब उत्तर प्रदेश के भी मेडिकल कॉलेज आने की संभावनाएं हैं जो नए हैं, लेकिन पूरे नहीं आएंगे वो हमें लग रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा अगर 13 आपका क्या बोलते हैं इसमें है,
तेलंगाना में है तो 13 से कम ही होगा, तभी इसमें नीचे लिखा। और दूसरा जो राजस्थान और आंध्रा में है सेकंड हाईएस्ट 5 है, मतलब 5 से कम ही कॉलेज हैं जो यूपी में नए आएंगे। 1 या 2 कॉलेज आने की संभावना यूपी में भी लग रहा है, ठीक है, जो नए मेडिकल कॉलेज ऐड होने थे। बट ओवरऑल एआईक्यू में इसका इफेक्ट दिखेगा, स्टेट में तो दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर टोटल आप सीट्स देखेंगे तो 654 फंक्शनल मेडिकल कॉलेज है जिसमें 99,763 सीट है, ठीक है ना। उसके बाद दिखा है एनएमसी हैज आल्सो बिगिन द प्रोसेस ऑफ डी रिकॉग्नाइजिंग 38 मेडिकल कॉलेज ऑन अकाउंट ऑफ एलिज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिशियंसी सच एज इरेगुलरिटीज इन मेंटेनिंग डिटेल्स ऑन फैकल्टीज, नॉन इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास, फेलियर टू अडेयर टू बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। अब सारे मेडिकल कॉलेज में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का ये कंपलसरी कर दिया गया है, तो सभी मेडिकल कॉलेज में जिसमें नहीं है उसके बेसिस पे भी डी रिकॉग्नाइज कर दिए जा रहे हैं। फैकल्टीज की पूरी लिस्ट अपडेटेड नहीं है। दूसरी बात, वहां पे सीसीटीवीज नहीं लगे। एक नॉर्म्स होता है एनएमसी का सारे गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज के लिए, वो नहीं है तो डी रिकॉग्नाइज की थी, लेकिन वो सब आ जाएंगे। जितने डी रिकॉग्नाइज थे वो ऑलमोस्ट कॉलेजेस काउंसलिंग से पहले तक आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर यही आपके लिए पूरा न्यूज था, ठीक है, कि आपका टोटल अगर हम बात करें इन स्टेट्स में बढ़ने वाली है, ठीक है, 13 आपके तेलंगाना में बढ़ने हैं, ठीक है। तो ऑल इंडिया में इसका काफी इफेक्ट दिखने को मिलेगा, क्योंकि साउथ के कॉलेजेस बच्चे लेना भी प्रेफर नहीं करते हैं, तो थोड़ा डीप कट ऑफ में नीचे मिलेगा। कितना एग्जैक्ट मिलेगा इसकी हम बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। एक बार थोड़ी हमारी काउंसलिंग प्रोसेस क्लियर हो जाए कि क्या इस साल का काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। पहले से हम किसी भी चीज को आपको पिछले जानकारी को ही बस अब नहीं दे रहे हैं, हम नई बातों को भी आपको बताना चाहते हैं। आप समझिए इस बात को कि प्रोसेस बदलेगा तो आपको उसको अच्छे से डिटेल में समझना पड़ेगा, ठीक है ना। एक चीज आपको मैं क्लैरिटी देता हूं, ठीक है, कि काउंसलिंग के जो प्रोसेस बदल जाने से भले कॉमन काउंसलिंग हो जाए कुछ भी, आपके स्टेट के रिजर्वेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि हर स्टेट की अपनी अपनी बॉडी होती है, ठीक है। आप हर स्टेट के अपने 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 रेगुलेशंस होते हैं, तो जो स्टेट की जो 85% सीटें होंगी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए अभी तक जैसा। दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर एनएमसी आती है, मान लीजिए ये चीजें लागू हो जाती हैं, तो एनएमसी का जो वो था कि 50% प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे गवर्नमेंट फीस ली जाएगी, क्या वो एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, उसके लिए सारे स्टेट्स पे एनएमसी ने छोड़ रखा है। जैसे कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि एनएमसी के गैजेट में पहले ही आ गया था, अभी तक तो वो अप्लाई नहीं हुआ, तो ये कैसे हो जाएगा। तो एनएमसी ने ये स्टेट बॉडी के डिसीजन पे छोड़ रखा है। जैसे हम लोग अभी सीयूईटी में पढ़ाते, तो सीयूईटी में कई सारी चीजें यूनिवर्सिटी के बेसिस पे छोड़ रखता है एनटीए, कि आप ये चाहे तो एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं। बट इसमें इन्होंने कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि कॉमन काउंसलिंग होगी तो हमने स्टेट बॉडी को छोड़ रखा कि वो चाहे तो अपना करा ले या कॉमन में आ जाए, ऐसा इन्होंने कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। बट एनएमसी में वो सारी चीजें लिखी थी कि स्टेट बॉडीज अगर चाहे तो इसको अप्लाई कर सकती हैं, चाहे तो अभी उस पर विचार कर सकती हैं, इसलिए स्टेट बॉडी नहीं कर रही है और कोर्ट में चली गई थी इस चीज को लेके। तो जब गवर्नमेंट बॉडी पूरी तरीके से आपके ऊपर अगर एनटीए या कोई भी बॉडी अगर पूरी तरीके से अगर रूल को अप्लाई कर देगी, तो किसी को मानने ना मानने का उसका कोई अधिकार नहीं है। सेंट्रल हमेशा हमारे टॉप पे, हमारे जो फेडरल सिस्टम है उसमें, ठीक है, स्टेट से हमेशा टॉप पे सेंट्रल के डिसीजंस आते हैं, ठीक है। जो भी होगा वो आपके सामने आएगा, ठीक है। मैं बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि आप पहले से प्रिपेयर रहिए चीजों को लेकर, पहले से सारी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर लीजिए, कॉलेजेस के बारे में जान जाइए, क्या पैरामीटर्स होते हैं काउंसलिंग के, इसको समझ लीजिए। और अगर आप हमसे पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे इस पे अपना नाम, मार्क्स और कैटेगरी और स्टेट लिख के व्हाट्सएप करिए। उसके बाद हमारी टीम से कोई ना कोई आपको 24 घंटे में रीच आउट करेगा, या 10 से 6 के बीच में ऑफिस टाइम में आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे, और कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री है, हम कंप्लीटली आपको देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये अगर आप कोई भी बच्चा या अभिभावक देख रहा है तो उनके लिए गुड न्यूज है कि आपकी सीटें बढ़ रही हैं। तो ऑल इंडिया के लिए तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज आएगी बनके। बाकी जब एक बार सीट मैट्रिक्स आएगी तो करेक्ट रिलेशन आएगा। हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें सारे सीटों के बारे में, ये जो आपकी एनएमसी की सारी सीटें हैं, इसको हम जोड़ के आपको गवर्नमेंट में कितनी सीटें अभी तक हैं वो सारी चीजें आपके सामने रखेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर कितनी थी, इस साल कितनी होने वाली है, ये सारी चीजें आपके सामने रखेंगे और बताएंगे, ठीक है। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट। और नीट काउंसलिंग के लिए नीट शास्त्र को फॉलो करिए, और कोई डाउट है मन में तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ऑल द बेस्ट।